तो आज हम पढ़ेंगे अपवर्तक, अपवर्त्य, मौसो महत्तम समापवर्तक और लौसो लघुत्तम समापवर्त्य। मतलब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्या, HCF एंड LCM। ये देखो, अब अपवर्तक और अपवर्त्य बोल रहे हैं ना, मौसम में ये F आ गया, F को बोलते हैं फैक्टर। अपवर्तक, फैक्टर मीन्स अपवर्तक, अपवर्तक। यहाँ LCM में M आ गया, M के लिए क्या लिखे, मल्टीपल, मल्टीपल, मल्टीपल मतलब अपवर्त्य, अपवर्त्य। इसको गुणाज भी बोलेंगे हम, गुणाज क्या, गुणाज। अपवर्तक को बोलेंगे गुणनखंड, क्या, गुणनखंड। और HC का मतलब होता है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब महत्तम, कॉमन मतलब समान, फैक्टर मतलब अपवर्तक, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम कॉमन मतलब समान या समाप, मल्टीपल मतलब गुणा या अपवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य तो हम बोलते हैं मौसो लौसो। महत्तम समापवर्तक, वर्तक बोले अपवर्तक, और लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य अपवर्त्य गुणा से। तो देखिए क्या करते हैं, पहले हम पढ़ते हैं अपवर्तक क्या होता है। क्या अपवर्तक, इसको बोलते हैं, जैसे वहां देखा ना HCF में F, फैक्टर है, फैक्टर। अपवर्तक, अपवर्तक क्या होता है, किसी संख्या के, सपोज हमने जैसे यहाँ तुम्हारा इस एक्टिविटी बुक में दे रखा ना, ये देखो 6 के अपवर्तक, 6 के अपवर्तक दे रखा ना। तो अपवर्तक का मतलब फैक्टर गुणा, 6 के हम मतलब 6 में किस किस संख्या का भाग जा रहा है, एक तो A का जा रहा है, A का और संख्या का स्वयं का जो है 2 अपवर्तक होते हैं। किसी संख्या का एक और स्वयं वो संख्या अपवर्तक होते हैं। जैसे सपोज 2 का अपवर्तक कौन कौन हो सकते हैं, एक तो 1 होगा, एक तो 2 होगा। 16 के अपवर्तक क्या क्या होंगे, हो सकते हैं, बीच के मतलब केवल जो मुख्य हैं वो हो सकते हैं 1 और 16। तो किसी भी संख्या के अपवर्तक एक और वो संख्या स्वयं में होती है। तो 6 के अपवर्तक हम मान के चलते हैं 1 और वो संख्या जो है 1 तो 6 हो गए। अब बीच में देखो कौन कौन छूट गए, मतलब 6 में किस किस का भाग जा रहा है, 1 का जा रहा है, 2 का भी जा रहा है ना, 2 3 6, 3 का भी जा रहा है, 3 2 6, 4 का भी जा रहा है, 5 का जा रहा है, सीधे 6 जा रहा है। तो 6 के अपवर्तक हो गए, ये फैक्टर हो गए। 6 के फैक्टर क्या क्या हो गए, 1 2 और 3 और 6, 1 2 3 और 6 क्या हो गए, इसके जो है अपवर्तक हो गए। समझ आ गए। तो ये कह रहा अपवर्तकों में किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक, सबसे छोटा अपवर्तक कौन होगा, किसी भी संख्या का कौन होगा, यहाँ दिख रहा है ना सबसे छोटा कौन है, तो किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक क्या होगा, 1 होगा। दूसरा सेंटेंस लिख रहा है, सबसे बड़ा अपवर्तक कौन होगा, मतलब किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक क्या होगा, 6 मतलब मानवा कोई और संख्या होगी, वो संख्या स्वयं सबसे बड़ा अपवर्तक क्या होगा, वो संख्या स्वयं में सबसे बड़ा, किसी भी संख्या का वो संख्या सबसे बड़ा अपना अपवर्तक होगा। और सबसे छोटा अपवर्तक क्या होता है, किसी भी संख्या का क्या होता है, सबसे छोटा अपवर्तक क्या होता है, 1, और सबसे बड़ा वो संख्या स्वयं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसी प्रकार से तुमने 10 के अपवर्तक, 13 के अपवर्तक, 16 के अपवर्तक, 10 के अपवर्तक देखो, 10 के अपवर्तक निकालो, उसके फैक्टर निकालो। 1 तो होगा ही, मैंने कहा किसी भी संख्या का, और 2 का भाग जा रहा हो, 10 में किसका भाग जा रहा हो, 5 का जा रहा हो, 6 का जा रहा, 7 का, 8 9 और स्वयं। ये देखो 10 के देखो सबसे छोटा अपवर्तक 1 हो गया, और सबसे बड़ा अपवर्तक स्वयं में हो गया 10 स्वयं में हो गया 10 है। तो 10 के अपवर्तक हमारे पास 1 2 5 और 10 मिला। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसी प्रकार से तुमने लिखने 5 और 10 के अपवर्तक। अच्छा, अब हम बता ये देखते हैं कि क्या 2 या 3 संख्याओं के एक समान अपवर्तक हो सकते हैं, समापवर्तक हो सकते हैं, समापवर्तक मतलब समान अपवर्तक हो सकते हैं। देखते हैं हम
ये कह रहा है 5 व 10 के अपवर्तक हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 5 व 10 के अपवर्तक। अब देखो 5 के अपवर्तक निकालो। क्या क्या 5 के क्या क्या अपवर्तक हो सकते हैं? 1 और 10। 5 में 10 का फायदा सीधे 5 में। वेरी गुड, सीधे 5 के हमारे पास केवल 2 अपवर्तक। अब कह रहा 10 के अपवर्तक। 10 के अपवर्तक क्या क्या होंगे? 1 2 5 10। वेरी गुड, ये तो हमने निकाले 5 और 10 के अपवर्तक। अब बोल रहा है कि क्या समान अपवर्तक हो सकते हैं? समान मतलब समापवर्तक। समापवर्तक का मतलब समान अपवर्तक दोनों में कौन कौन है? कौन कौन है समान? 1 यहाँ लिख दो, 1 5 और है कुछ नहीं है। अब तो आगे यहाँ तक हमने अपवर्तक सीख लिए, निकाल लिए। समापवर्तक निकाल दिए हमने, समान अपवर्तक। अब वो कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक 900 वाली बात आ गई। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? महत्तम मतलब बड़ा, समापवर्तक मतलब समान अपवर्तक। इन दोनों समापवर्तकों में महत्तम मतलब बड़ा कौन सा है? कौन सा है बड़ा? 5। क्या है? 5 महत्तम है बड़ा। तो 5 और 10 का 900 हमारा कितना आ गया? आ गया ना 900। समझ में आ गया? अपवर्तक, समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। अब आपने करने ये है 6 और 9 के अपवर्तक। तो 6 के अपवर्तक निकालने हैं, 9 के अपवर्तक निकालने हैं। उसके बाद समापवर्तक दोनों में समान अपवर्तक कौन कौन है, और उसके बाद महत्तम उनमें उन दोनों समापवर्तकों में सबसे बड़ा महत्तम कौन सा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बंद। चिल्ड्रंस, हमने पढ़े अपवर्तक, समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। मींस HCF पढ़ा अब तक ना, फैक्टर पढ़े, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। अब आते हैं हम इसमें अभी एलसीएम पे दिया है। अभी आएंगे हम केवल अपवर्तक पे। क्या? अपवर्तक। इनको क्या बोलते हैं? गुणज भी बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको मल्टीपल। क्या बोलते हैं? मल्टीपल। अब गुणज देखो, गुणज क्या होते हैं? अभी तक तो हम अपवर्तक पढ़े थे, अब अपवर्तक पढ़ेंगे। अपवर्तक गुणज या मल्टीपल। तो यहाँ आपके वर्कबुक में है कि 8 के प्रथम 6 गुणज क्या हैं, या ऐसे भी आ सकता है अपवर्तक क्या है, या ऐसे भी इंग्लिश में आएगा मल्टीपल क्या है। तो 8 के प्रथम 6 गुणज में पहाड़े, गुणज में पहाड़े। तो ये याद रखना, अपवर्तक नहीं अपवर्तक मीन्स पहाड़े या गुणज पहाड़े। तो 8 के प्रथम 6 गुणज में 8 का पहाड़ा 6 मान लो, 8 का 8 2 16 8 के 24 8 2 32 8 का 40 8 6 48। तो हो गया 6, 8 6 48 मतलब 6 गुणज। तो परीक्षा में कभी कभी एग्जाम में आता है कि 8 के प्रथम 6 गुणज या 5 गुणज, तो आप 6 गुणज लिखते हैं। 8 के गुणज ये गए 8 16 24 32 40 48। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो, निम्न के गुणज ज्ञात कीजिए। 7 के प्रथम 6 गुणज, 7 के समझ में आ गया? 7 के प्रथम 6 अपवर्तक लिखने हैं। क्या लिखेंगे? बोलो क्या लिखेंगे? 7 के प्रथम 6 गुणज क्या बोलो? अपवर्तक 7 14 21 28 हाँ 35 कितने 7 6 के 42। तो इतने आ गए। ऐसे तुमने 10 के प्रथम 8 गुणज है, समझ में आ गए? ये नीचे भी तुमने ये लिखी 11 के प्रथम 6 अपवर्तक गुणज, 14 के प्रथम 10 अपवर्तक गुणज। समझ में आ गए? अब वही चलते हैं कि क्या समापवर्तक की तरह संख्याओं के समापवर्तक भी होते हैं। वो बोला जैसे हमने पहले समापवर्तक देखे ना, फैक्टर, समान फैक्टर, क्या संख्याओं के समान मल्टीपल भी हो सकते हैं, या समापवर्तक भी हो सकते हैं, या समान गुणज भी हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं देखो यहाँ पे तुम्हारा 2 के अपवर्तक,
2 के अपवर्त 2 के अपवर्त लिखते हैं हम, और फिर लिख रहा है ये 3 के अपवर्त, 3 के अपवर्त। अब इन पे हम काम करते हैं, देखो हैं 2 का, देखो 2 के अपवर्त बोलो, 2 एकम 2, हाँ 2 पे 6, 2 फिलहाल ही दही निकालते हैं। इसका मतलब कई हो सकते हैं इसके अपवर्त से 2 के, हैं और 3 के भी निकालते हैं। 3 का 3, 3 6, 3 के 9, 3 चौक 12, 3 6 के, आगे इधर निकालते हैं। ये तो आगे हमने कुछ अपवर्त निकाले 2 और 3 के। ध्यान दो, इधर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब वो कह रहा है कि क्या समान अपवर्त भी हो सकते हैं? समापवर्त्य माने समान अपवर्तक भी हो सकते हैं। कौन कौन है इनमें समान? 6, 2 कहाँ है? 2 यहाँ, ये तो 3 है। अरे वो नहीं, वो ऊपर का ये तो वो है ना, ये तो हमने आगे ये 2 और 3 के निकाल लेना। सर 12, तो अब कौन है समान? 12। और कौन है अभी फिलहाल? क्या आगे इनके समान अपवर्तक 6 और 12। अभी तक हम क्या दे रहे थे? अपवर्तक में तुम अब समापवर्तक दे रहे थे, तो इनमें क्या छांट रहे थे हम? महत्तम समापवर्तक, बड़ा अपवर्तक छोड़, इन दोनों समान अपवर्तकों में बड़ा वाला छांट रहे थे, उसको मौसम बोलते थे। अब आएगा लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम माने छोटा, समान माने समान मीन्स समान, अवर्त्य मीन्स अपवर्त्य। तो छोटा सब अपवर्त्य कौन है इनमें से? समान। छोटा समापवर्त्य कौन है? 6। तो ये देखो, ये 200 आ गया। लघुत्तम माने छोटा, तो 2 और 3 का क्या आ गया? 2 और 3 का 6 आ गया। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं के द्वारा पूर्णतः विभाजित होती है, वो निकल गई ना। वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित, तो 2 का भाग भी जा रहा था 6 में, और 3 का भाग भी जा रहा 6 में, 2 और 3 में। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा क्या? अपवर्त्य मीन्स गुणज मीन्स मल्टीपल, और समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य मतलब एलसीएम। तो हमने समझ में आ गया अपवर्तक और अपवर्त्य समझ में आ गया, और समापवर्तक और समापवर्त्य समझ में आ गया, और महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य दोनों समझ में आ गए, एलसीएम और एचसीएफ। अब आप प्रैक्टिस करेंगे, ये वर्कशीट भरेंगे अभी हमारे सामने है। ठीक है, चलो करो।